साल की शुरुआत के पहले दिन ही एक बड़े हादसे ने सब देशवासियों को झंझोड़ के रख दिया। सब लोग नया साल मनाने के जश्न में डूबे रहे और इस बीच एक जानकारी सामने आती है कि वैष्णो देवी में माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मचने से कई लोगों की वहां जाने गई और बहुत से श्रद्धालु घायल हुए। इस हादसे से पूरा भारत दहल गया। सोचा न था कि माता के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं के साथ कुछ ऐसा घटित होगा। ये हादसा होने के पीछे वजह यह है कि माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु वहीं एक ही जगह पर इकट्ठा खड़े रहे, जिस कारण जगह पर भीड़ बढ़ने से और लोगों ने हाथापाई शुरू की और वहां पर भगदड़ मच गई, जिस वजह से कईयों की जान गई। देश के एक ऐसे हिस्से में ऐसी घटना घटित होना और फिर नए साल के सुबह मंदिरों में लोगों का इकट्ठा आना कितने हद तक सही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र टीवी 24 के संवाददाता अश्विनी देशकर ने नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में पहुंचकर इस परिस्थिति के बारे में वहां आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है भक्तों का। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं कि आज साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन ही आज हम देख रहे हैं कि वैष्णो देवी में जो भगदड़ मची है उसमें 12 लोग मारे गए हैं और 13 लोग घायल हुए हैं। साल के पहले दिन ही खुशी का माहौल गम में बदल गया है। इन सब में एक छोटी सी बात थी कि जहाँ पे लोग इकट्ठे मंदिर में दर्शन के लिए खड़े हुए थे और इन सब में मुठभेड़ हुई और इसमें कई लोग मारे गए। अब इस सब के बारे में हम लोग लोगों से यहाँ पे गणेश टेकड़ी में आए हैं नागपुर के, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मैम, मेरा नाम है अंकिता गुप्ता और मैं इतवारी नागपुर से आई हूँ। ओके अंकिता, आपके साथ कौन है? मेरी मॉम है। ओके, तो अंकिता, हम जैसे देख रहे हैं कि वैष्णो देवी में इतनी बड़ी भगदड़ मची है। एक छोटा सा हादसा हुआ जहाँ पे 12 लोगों की मौत हो गई। एक छोटे से हादसे को लेकर वो इतना बड़ा बन गया कि 12 लोग मर गए और 13 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। तो इस बारे में क्या आपको जानकारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखिए मैम, अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में होती है, राइट। अब पब्लिक को न्यू ईयर के दिन अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो पब्लिक गई, और जो हादसा हुआ वो तो नेचुरल था, राइट। वो किसी के भी हाथ में नहीं है। अब वो हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। बट हम लोग देख रहे हैं कि जब सरकार ने कहा था कि वैष्णो देवी में जाना बंदी है कोविड के इसमें, फिर भी लोग नियमों का पालन ना करते हुए वहाँ पे गए। तो क्या आपको लगता है इसमें लोगों की भी, श्रद्धालुओं की भी गलती है? यस मैम, मैं यही समझती हूँ कि हमारी ही गलती होती है। अगर हमें बोला गया है, गवर्नमेंट के रूल्स है, तो हमें वो फॉलो भी करने चाहिए। कभी कभी गवर्नमेंट की भी हाँ, हमारे लिए कहा गया है वो, राइट। हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो देखिए, जैसे आपने कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में इतना बड़ा वैष्णो देवी में हादसा होने के बाद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी भीड़ है और कई लोगों के चेहरे पे आज भी मास्क नहीं दिख रहा है। तो इसके बारे में क्या? मैम देखिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। आप बाकी सब, मतलब आप मोस्ट ऑफ द पब्लिक को देखेंगे 70-80% आपको लोग मास्क में ही दिखेंगे। सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस आ गया है, तो सबको चिंता है। आप लोग भी सब लोग मास्क में दिख रहे हैं, राइट। और अब रही बात गणपति बापा की, तो देखिए सब लोग अपने साल की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं, विघ्नहर्ता के दर्शन करने के बाद। मैं खुद यहाँ इतने सालों से आ रही हूँ, 7-8 साल हो गए मुझे। अपने न्यू ईयर्स यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं, भगवान के मतलब आशीर्वाद लेकर। मम्मा के साथ हर साल विजिट करती हूँ, उसके बाद नया साल मतलब शुरुआत करते हैं आशीर्वाद के साथ। कई सालों से नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर की मान्यताएं रही है। यहाँ पे सिर्फ नागपुर से नहीं तो भारत के कई जगहों से लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और आज तो साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन की शुरुआत लोग यहाँ पे नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर से आज बापा के दर्शन, अपने लाडले बापा के दर्शन लेकर कर रहे हैं। कुछ महिलाएं, कुछ भक्तगण हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मैम, सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। आपका नाम बताइए। आपको अर्चना आखरे। जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए टाकली, झिंगाबाई टाकली से। ओके, तो मैम, हम लोग देख रहे हैं कि आज पहले दिन ही साल के एक देश में बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसमें वैष्णो देवी में जहाँ पे 12 लोग मारे गए हैं और 13 लोग घायल हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे? पहले दिन इतना हादसा नहीं होना चाहिए था। वो देखो, बहुत बड़ी ये बैड न्यूज़ है अपने लिए। इतना अच्छा दिन होने के बाद भी वहाँ पे अभी उनके साथ
क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब पता नहीं। सिक्योरिटी कैसी थी, गलती किसकी थी, बस इतना करना चाहूँगी भगवान से कि सबको सुखी रखे। वैसे अभी ये वैष्णो देवी मंदिर में भी भागदड़ मची हुई है, वहाँ पर भी लोगों ने ये किया है। लेकिन मुझे ये चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि सभी ही देशवासियों ने आप अपने सतर्क में रहना चाहिए और कैसा है घर से ही देव दर्शन करना चाहिए, भीड़ भाड़ ना करे, आप अपनी सेहत के लिए अच्छा रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैडम। जी सर, लेकिन हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जहाँ तक प्रशासन ने कहा था, भारत सरकार ने कहा था कि वैष्णो देवी की यात्रा इस साल बंद रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वैष्णो देवी में गए और एक छोटे से मामले को लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ और जहाँ तक 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग इसमें घायल हो गए। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? ये तो मैडम ये पब्लिक की ही मैं ये करूँगा, पब्लिक जो है वो सुन नहीं पाती है, सब अपनी मर्जी से, सब अपनी मर्जी के मालिक हर जगह जा रहे हैं वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सरकार जो बोल रही है, पुलिस प्रशासन है, एनएमसी है, नागपुर महानगर पालिका है, इन लोग हम सब सतर्क में रहते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं मान पाती। इसमें कैसा है कि जो है अपने इसमें, तो वो सब अपने इसमें घर में रहना चाहिए। जो गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसमें सरकार ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मैडम।